हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विभावक शिक्षा का दर्शन। पिछली कक्षाओं में हम लोग अभिभावक शिक्षा क्या होता है, इसके क्या लाभ होते हैं, क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि अभिभावक शिक्षा क्या होता है। तो आज की कक्षा में हम लोग को पढ़ना है अभिभावक शिक्षा का दर्शन। जानते हैं डीवी ने इसके बारे में क्या कहा है। डीवी ने कहा है कि अपनी सामान्य अवस्था में शिक्षण का सिद्धांत ही दर्शन है। इन्होंने कहा है कि जो शिक्षण के जो सामान्य सिद्धांत होते हैं वही दर्शन भी होता है। अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से 3 दार्शनिक विचारधाराओं का सम्मिलित प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 3 दार्शनिक विचारधाराओं के बारे में बात किया गया है, जिसमें पहला है यथार्थवाद, दूसरा है आदर्शवाद और तीसरा है प्रयोगवाद। तो हम लोग आज इन तीनों दार्शनिक विचारधाराओं के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है इसमें यथार्थवाद। इसमें बोला गया है कि यथार्थवादियों के अनुसार अभिभावक शिक्षण में अभिभावक जिस रूप में है उन्हें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। यहाँ यह बताया गया है कि अभिभावक जिस भी रूप में है, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं या फिर वो देखने में बहुत साधारण से होते हैं। तो ऐसे में अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम में ऐसे सभी अभिभावकों को शामिल करना चाहिए जो जैसे भी हों, उनके उसी रूप के हिसाब से उसको स्वीकार करना चाहिए। चाहे वो अभिभावक पढ़े लिखे हों या ना हो, या फिर उनको बहुत ज़्यादा भाषा का ज्ञान हो चाहे ना हो, अभिभावक को अभिभावक शिक्षण में उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। आगे है कि और उन्हें उनकी योग्यताओं के अनुसार यथार्थ का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। जो अभिभावक शिक्षक होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम में ऐसे सभी अभिभावकों को शामिल करें जो कि अभिभावकत्व गुणों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, भले ही वे शिक्षित हों चाहे शिक्षित ना हों। उनके अंदर जितनी भी योग्यता है उसी योग्यता के अनुसार उनको यथार्थ का ज्ञान देना चाहिए। यह शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे अभिभावकों को किस तरीके से यथार्थ के बारे में बताता है, यथार्थ का ज्ञान करवाता है। आगे है कि अर्थात उनका बालक कैसा है यह बताकर उन्हें बालकों के यथार्थ रूप में स्वीकारने की प्रेरणा देनी चाहिए। जो माता पिता कभी कभी अपने बच्चों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं। पहला वजह हो सकता है कि बच्चा विकलांग हो, इस कारण उसकी इस अक्षमता के कारण अभिभावक उसको स्वीकार ना करना चाहते हों।
इसलिए उनको बच्चे के साथ समायोजन करने में कठिनाई आ रही हो, या दूसरा वजह हो कि उनके घर में बच्चों की संख्या ज़्यादा हो, इस वजह से भी वह बच्चों को ठीक से उनकी परवरिश ना कर पा रहे हों। इसके अलावा और एक वजह हो सकता है कि उनका बच्चा लड़की हो। तो ऐसे कोई भी वजह हो सकते हैं जिसके कारण अभिभावक होने का उत्तरदायित्व ना निभा पा रहा हो। तो ऐसे में यथार्थवादियों को या अभिभावक शिक्षक को यह एहसास दिलाना चाहिए ऐसे अभिभावकों को कि उनके बच्चे जैसे हैं वे उनको वैसे ही स्वीकार करें, क्योंकि कुछ चीज़ें तो बच्चों में बदली जा सकती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कमियां होती हैं जिनको दूर नहीं किया जा सकता, तो बच्चे को उसी रूप में स्वीकार करना पड़ता है उसी चीज़ के साथ। तो इस चीज़ का एहसास शिक्षक को, अभिभावकों को दिलाना चाहिए। यथार्थवाद के अनुसार माता पिता को ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रशिक्षण देना चाहिए, क्योंकि यथार्थवादी ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार बताते हैं। यहाँ बताया गया है कि किसी भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञानेंद्रियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानेंद्रियाँ ही ज्ञान का द्वार होती हैं। अगर अपनी ज्ञानेंद्रियों का सही इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी कार्य में सफलता हासिल हो सकती है। तो इस पूरे यथार्थवाद में यही बताया गया है कि बच्चा जैसा भी हो उसको हमेशा उसी रूप में स्वीकार करें, हमेशा उसकी कमियों को ना बताते रहें, तथा माता पिता भी जैसे हों उनको भी उसी अवस्था में स्वीकार करना चाहिए। फिर सेकंड है आदर्शवाद। इसमें बताया गया है कि आदर्शवादियों के अनुसार माता पिता को सत्य का बोध कराना चाहिए, अर्थात माता पिता को यथार्थ या वास्तविक रूप में बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तथा वास्तविक रूप से बालक का उचित व सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, आदर्श बालक या अच्छे बालक का निर्माण कैसे हो सकता है, इसकी जानकारी माता पिता या अभिभावकों को प्रदान करता है। इस आदर्शवाद के दर्शन में यह बताया गया है कि माता पिता को सत्य का बोध कराना चाहिए, अर्थात उनको अभिभावक शिक्षण कार्यक्रम के दौरान यह बताना चाहिए कि वास्तविक रूप में बालक के साथ कैसा व्यवहार करना है, मतलब बच्चे के सही विकास के लिए किस तरह का व्यवहार उचित है, इसकी वास्तविकता का बोध अभिभावकों को कराना चाहिए, तथा अभिभावकों को यह भी बताना चाहिए कि एक अच्छे या आदर्श बालक के निर्माण में कौन कौन सी चीज़ें सहायक हैं। जैसे एक आदर्श बच्चे के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि घर का वातावरण अच्छा हो, माता पिता का व्यवहार सही हो बच्चे के लिए, बच्चा घर में समायोजन ठीक से कर पा रहा हो, तथा माता पिता और बच्चे
आपस में एक दूसरे के साथ हमेशा बातचीत करते हों, तो इन सब के द्वारा ही बच्चे के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है और एक आदर्श बालक का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे पालन पोषण की विधियों के बारे में पढ़ा था, तो ज़रूरत है कि माता पिता को वास्तविकता बताने की कि बच्चों के पालन पोषण की विधियों में आदर्श विधि कौन सी है, या आदर्श या उपयुक्त विधि को अपनाकर ही एक आदर्श बालक का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि माता पिता को इसकी सही जानकारी हो, वे इसके लिए जागरूक हों और अपने बच्चे के साथ वे मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, उसकी भावनाओं को समझें और ज़रूरत पड़ने पर वे अपने बच्चे के सही सलाहकार भी बने। तभी उनका बच्चा एक आदर्श बालक बन के उनको दिखाएगा। क्योंकि बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो कि बालकों की बातों को सुनते नहीं हैं, इस कारण बच्चा उनसे दूरियां बना लेता है। तो ज़रूरत है कि ऐसे व्यवहार को बदलने की और वास्तविक रूप में बच्चे की परवरिश के लिए सही तरीका क्या है, इसकी जानकारी उनको दी जाए, ताकि वे समय रहते अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर बच्चे के साथ एक सकारात्मक संबंध स्थापित कर सकें। अब जानते हैं तीसरा। थर्ड है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में बताया गया है कि प्रयोगवाद के अनुसार माता पिता को सत्य के लिए प्रयोग करना चाहिए, अर्थात क्या सच है यह बताने के लिए उन्हें बालकों के व्यवहार का निरीक्षण करने देना चाहिए व अनुभव द्वारा सिखाना चाहिए। प्रयोगवाद रियलिटी के बीच माता पिता का सामंजस्य पैदा करना सिखाता है, अर्थात प्रयोगवाद का प्रयोग करने हेतु शिक्षण में योजना विधि, सहसंबंध द्वारा सीखना आदि विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ यह बताया गया है कि बच्चे के साथ एक सही और सकारात्मक संबंध तभी स्थापित हो सकता है जब बच्चे के व्यवहारों का निरीक्षण किया जाए, उसको जाना जाए। क्योंकि कभी कभी माता पिता अगर अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं तो वे बच्चे के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस कारण उनका बच्चा अपने माता पिता पर भरोसा करना छोड़ देता है और बहुत सारी नकारात्मक अभिवृत्तियों को अपना लेता है। तो ज़रूरत है कि माता पिता को बालकों के व्यवहारों का प्रयोग करना चाहिए, उनको बच्चों के व्यवहारों का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए और जहाँ कहीं भी लगे कि उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन किया जा सकता है तो उन्हें
वह परिवर्तन करके बच्चे के व्यवहार में सकारात्मक दृष्टिकोण लाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता अधिक से अधिक समय बच्चे के साथ बिताएं, तभी वह बच्चे के व्यवहारों का बारीकी से निरीक्षण कर पाएंगे। क्योंकि अगर वे बच्चे के साथ अच्छा समय नहीं बिताएंगे तो जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वह एक आदर्श बालक बने, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ज़रूरत है कि समय रहते माता पिता बच्चे को गाइड करें, उसके बारे में जानें, उसके भावनाओं को समझें और उसका हर मुसीबत में साथ दें। तो ये थे अभिभावक शिक्षण के दर्शन, जिसमें हम लोगों ने यथार्थवाद, आदर्शवाद और प्रयोगवाद के बारे में जाना तथा इन तीनों को समझने के बाद हम लोगों ने यह जाना या हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बच्चे को पालने के लिए पहले बच्चे को स्वीकार करना ज़रूरी है। भले बच्चे के अंदर किसी भी तरह की कमियां हो सकता है बच्चा बहुत सुंदर ना हो, या बच्चा विकलांग हो, या फिर बच्चे का मानसिक स्तर बहुत कम हो, वह मंदबुद्धि हो, बच्चा जैसा भी हो, बच्चे को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। तभी बच्चा और उसके अभिभावकों में एक सही रिलेशन या एक आदर्श संबंध बन पाएगा। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात है कि बच्चे के व्यवहारों का बीच बीच में निरीक्षण करते रहना ज़रूरी है। क्योंकि अगर सही समय पर बच्चे के व्यवहारों का निरीक्षण ना किया जाए तो हो सकता है बच्चा किसी गलत मार्ग पर चला जाए, और जब इस बात का पता चले तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना भी मुश्किल हो जाए। इसलिए समय रहते उसके व्यवहारों का निरीक्षण कर लिया जाए, और जहाँ कहीं भी लगे कि उसके व्यवहारों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तुरंत उसको परिवर्तित कर देना चाहिए।